गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज अपन देखेंगे, देखिए किस तरीके से किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, कॉम्प्लेक्स इनर स्पेयर या आउटर स्पेयर वो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से जुड़े होने से क्या उसकी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ता है देखते हैं, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये सब सारी प्रॉपर्टीज अपन कल एक एग्जाम्पल से अपन ने समझाया था। अब देखेंगे कि अगर कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिए हुए, एग्जाम्पल मैं बताता हूं, सेम वही एग्जाम्पल ले लेना, एक FeCN6 और यहां पे लिख दिया मैंने 3-। ये कॉम्प्लेक्स लिया, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको फाइंड आउट करना है क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या मैग्नेटिज्म होगा, क्या इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्या इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ये सारी की सारी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। मैं आपको बता देता हूं कैसे फाइंड आउट। देखिए हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, सब ये देखते हैं 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल मींस sp3d2। आपको sp3d2 भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत यहां आती है क्यों नहीं sp3d2 sp3, ये भी तो हो सकता है। तो इसी के लिए तो चेक करते हैं कि वेदर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल चेंज्ड और नॉट, ये दिस कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दोनों है। तो सबसे पहले मैं आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं। जो ही आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली मुझे मिला आयरन 3+। क्यों? क्योंकि ओवरऑल 3- चार्ज है, यहाँ पे -6 को ये कितना चार्ज दे कि ओवरऑल -3 बच जाए, +3 देगा तो ही ना। अब देखिए Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं। (3d5-4s0) होता नॉर्मल का क्या है 3d6-4s2, मैंने एक इसमें निकाल दिया, 2 इसमें, 3d5-4s0 ये हो गया। और इसका मैं अगर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में बताऊं, ये अब मैं कह रहा हूं क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा, आप बताइए। तो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के लिए या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखने के लिए आप क्या चेक करते हैं, पहले सेंट्रल एटम को देखते हैं कि सेंट्रल एटम बिलोंगिंग्स टू द 3d सीरीज और 4 और 5d सीरीज। यहां पे पता लगता है आयरन है ये 3d सीरीज से, और अगर ये 3d सीरीज से तो 3d सीरीज के अंदर अगर पर्टिकुलर लिगेंड होंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वाटर, और अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तक होगी या इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा। इसके अलावा सारी कंडीशन में चेंज होगा। तो ये तो उस कंडीशन में आ ही नहीं रहा है। यहां पे तो क्या लगा हुआ है साइनो, और साइनो चाहे 3d वाले के साथ हो चाहे 4d और 5d वाले के साथ हो, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होगा। अब मैं कह रहा हूं जब चेंज होता है तो मैंने इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है d5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैसे चेंजमेंट बताया था, मैंने बोला था ये होता है आफ्टर चेंजिंग, ऐसे चेक कर लेना, ऐसे। मेरे पास यहां 2 वैकेंट d ऑर्बिटल ये है, एक तो खाली था 4s का, तो और मैं 4p का भी खाली मानता हूं क्योंकि है ही, 4p को दिखाते नहीं है अलग बात है, यहां भी है ही 2 ये, 1 ये, और ये कितने आ गए 3। ये सारे के सारे आपस में मिलके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, डी, एस, पी,
और डी के कितने, 2, एस का कितना 1 और पी का कितना है 3, तो आ जाएगा D2sp3 और बना दिया 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ भी, यहाँ 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 यहाँ, ये किसने दे दिया, साइनाइड, ये लिगेंड था साइनाइड। ये आया, साइनाइड ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए वेकेंट डी ऑर्बिटल्स को मेटल के। अब मुझे पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, या मैं बोलूं शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल बी, शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1, 1। मैग्नेटिज्म क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, n+2 का रूट, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, √3, यहाँ पे 1, 1, 3 × 1 √3, बोर मैग्नेटॉन। और इसकी स्ट्रक्चर क्या आ जाएगी, अगर अब आपको स्ट्रक्चर भी निकालने आने चाहिए। ये तो हो गया आयरन, तो मैं स्ट्रक्चर में यहाँ लिखा देता हूँ। ये इतनी प्रॉपर्टीज अपन ने निकाल ली इस कॉम्प्लेक्स को देख के। मैं बताइए मुझे, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। बेस्ड अपॉन डी, कौन से डी ऑर्बिटल्स काम में आते हैं, अपन टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, वेदर इट इज इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। ये बात समझ आई या नहीं? इतना आने के बाद अब देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर देखने पे तो देखिए Fe6 3- के अंदर अपन ने हाइब्रिडाइजेशन देखा, अपन ने इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर अपन ने मैग्नेटिज्म देखा, कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये सब देखने के बाद अब अपन देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए देखिए, यही कॉम्प्लेक्स था। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अपने को बोलता है कि ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन बस ये समझ नहीं आ रहा कि ऑक्टाहेड्रल के अंदर ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये भी अपने को पता लग गया कि D2sp3 है, sp3d2 है, और दोनों ही केसेस में अपने को पता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होती है। बस ये अपन ने अभी तक जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, इससे ये पता लग गया इस कॉम्प्लेक्स का नेचर इनर स्फीयर है या आउटर स्फीयर है। ऑक्टाहेड्रल। अब इसकी शेप देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। शेप के लिए अपन क्या करते हैं, आयरन के साथ 4 तो होते हैं स्क्वायर प्लेनर के रूप में, मैंने बना दिया ये CN 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 CN, और 2 होते हैं ये, एक CN ये और एक CN ये। आए बात सुने, इसके अंदर ये होता है ऑक्टाहेड्रल। और अपने को पता भी है कि ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता तो क्या मैं बोलता, पेंटागोनल। बात याद रखना, बाई पायरामिडल, ये हो जाता है पेंटागोनल बाई पायरामिडल। 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, 5 के लिए ट्रायगोनल, बाई पायरामिडल। और ट्रायगोनल बाई पायरामिडल बोलूं या इसको
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, अगर dsp3 होता है तो स्क्वायर पिरामिडल। ये भी याद रखेंगे आप। 4 के लिए अपने को पता है टेट्राहेड्रल, और हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? और 3 के लिए ट्रायगोनल प्लेनर, जिसका dsp2 sp2, और 2 के लिए हो जाएगा लीनियर, इसके लिए आता है sp। ये होती हैं चीजें। अब अगर मैं कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे दूं, क्या आप उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या इनर स्पेयर या आउटर स्पेयर बनेगा? ये सारी डिटेल्स आप बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो एक क्वेश्चन लिखिए, करिए। ये मैंने 4 कॉम्प्लेक्स दिए। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। चारों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अपने को बताना है। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स उठाते हैं। मैंने लिया NiCl4 -। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले मैं मेटल आयन की CMa की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूँ। CMa की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से मुझे पता लगा निकल +2। मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है, पहले 4s में भरा जाता है, फिर 3d में भरा जाता है। अगर ट्रांजिशन मेटल सीरीज फर्स्ट की बात करें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वाले की, अगर उसके नीचे हो तो भी पहले 5s के अंदर भरा जाता है, फिर 4d के अंदर भरा जाता है। अगर उससे नीचे की बात करें, 6s के अंदर भरा जाता है, 5d के अंदर भरा जाता है। 3d, 4d, 5d के अंदर 4s, 5s, 6s के बाद में भरते हैं, लेकिन निकलते टाइम भी पहले उन्हीं से निकलते हैं। ये बात ध्यान रखना। अगर ये बात ध्यान नहीं रखेंगे तो गलती कर बैठेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब भी कभी वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट करना हो ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, हमेशा s के इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। निकल 2+ के अंदर निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8, लेकिन यहां पे 4s0, तो मैं लिख देता हूं 3d8 4s0। मुझे समझ आती हैं चीजें। और मैं लिख देता हूं 4p0, ये भी लिख सकता हूं मैं। और मैं लिख देता हूं 4d, ये भी 0, मुझे पता है। मैं इसका लिखा 3d का 1 2 3 4 5। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले मैं भरा सिंपल ये। अब भरने के बाद मुझे पता है इस सेंट्रल मेटल एटम से कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। क्लोरो लिगेंड जुड़ा हुआ है, और क्लोरो लिगेंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अगर क्लोरो जुड़ा हुआ है और ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की 3 तक है, तो हमेशा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ऐसा का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4s का ऐसा, 4 का ऐसा, 5। अब ये इलेक्ट्रॉनिक, ये ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर आया, इसके अंदर लिगेंड कितना जुड़ा हुआ है? 4। तो ये तो भरे हुए हैं, या मैं बोलूं हाफ फील्ड और फुल फील्ड है। ये तो एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, जबकि मेटल्स अपने डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाता है। तो इसके अंदर देखिए क्या डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करवा रहा है? नहीं, ओनली s और p के हाइब्रिडाइजेशन से ही काम हो रहा है। ये वैकेंट हाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है। देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड दैट वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ 4d। क्लियर? एक ये, 3 ये, इधर से क्लोराइड, क्लोरो, 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 ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं 4। और हाइब्रिडाइजेशन ये मिलके, पहले डायरेक्ट नहीं बनाएंगे कभी भी, पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है। हाइब्रिडाइजेशन दिखा के फिर बनाना है। मतलब ये जो थे, ये हुए 4, इसके अंदर आ गया। ये तो थे अनहाइब्रिड,
बोल सकते हैं आप। एनहाइब्रिड s एंड p ऑर्बिटल्स, और ये क्या है? हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स। इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन 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 दिए गए। क्लोरीन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्लोरीन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस हाइब्रिड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर, ये देने से इसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला? sp3। समझ आता है? इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है 2। टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गए 2। हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास आ गया sp3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आ गया पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट में आ गया अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। n की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 रूट, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। n प्लस 2 का bm, यही तो होता है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दिया, √8 bm मैग्नेटिक मोमेंट। पूरी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं इन चीजों से। अब आती है स्ट्रक्चर की कहानी। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 होता तो स्क्वायर प्लेनर। तो sp3 के लिए क्या बनाएंगे? ये यहां आ जाएगा Cn 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 Cn, ऐसे ये वो, और यहां सेंटर में क्या आ गया? निकल, ये हुआ सेंटर में। क्लियर? ऐसे। अब देखिए सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो प्लेटिनम, और प्लेटिनम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। क्यों? क्योंकि इसकी ऊपर -2 है, ये -4 -2 मतलब ये कितना देगा? +2 रखेगा तो ही ऊपर -2 चार्ज जाएगा। -2 तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। पैलेडियम +2, प्लेटिनम +2, निकल +2, निकल पैलेडियम प्लेटिनम कम्स इन सेम ग्रुप। निकल पैलेडियम प्लेटिनम, निकल है 3D के अंदर, ऐसे याद रखिए, निकल है पैलेडियम प्लेटिनम, निकल 3D8 4s2, पैलेडियम 4D8 4s2 5s2, और प्लेटिनम 5D8 6s2। ऐसे याद रखिए। हालांकि इसका वो अलग बात है, वो याद रखने का तरीका है, इसका S0 होता है, इसी में आ जाते हैं 10 के 10। क्लियर? लेकिन वो याद करने के लिए मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही हो, तो उससे क्या हो जाएगा, बाहर वाले में नहीं हवा आपको निकालनी है, तो इसके अंदर भी 2 निकालते तो भी 8 बचता, अब D10 में से निकाल देंगे तो भी D8 बचेगा। इतना तो समझ आता है। कहने का मतलब प्लेटिनम का है 5D10 6s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल का है तो +2 के अंदर क्या हो जाएगा? 5D8 6s0। इतना समझ आया या नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख दिया मैंने तो इसके अंदर देखिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा, ये आया बात सुनो, ये भरा है D8 का। अब मुझे पता है ये मेटल अपने वेकेंट D ऑर्बिटल या वेकेंट S और P ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाता है लिगेंड को। लिगेंड मेरे पास है क्लोरीन, और क्लोरीन जब है तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करता हूं कि अगर +3 तक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करेगा, अगर +3
से ज्यादा है तो वो चेंज करेगा। और एक चीज मैं और भी चेक करता हूं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वाटर ये होते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम अगर कोई 3D सीरीज के अलावा है तो भी चेंज होता है। 3D के अंदर ही चेंज नहीं होता, पर्टिकुलर वाटर और हेलोज लिगेंड से, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो से, और उसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 तक। उसके अलावा तो सारी कंडीशन में चेंज होता है। तो प्लेटिनम 6D का है, लिखा है मैंने 5D का, 5D6S0। तो इसके अंदर ये क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा। अब D8 के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आप वो सीरीज देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर के अंदर वीडियो देखते हैं। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। क्या इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा? बिल्कुल होगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इधर आ जाता है, इधर आने के बाद ये बनाता है ऐसे, एक खाली, ये खाली, ये खाली। अब ये करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद ये बनाता है 4DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर ये 4 क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और बनाते हैं किस तरीके का से, प्लेटिनम स्क्वायर प्लेनेट। जब डी इनर स्पेयर है, आउटर स्पेयर है, इनर स्पेयर क्योंकि अंदर का डी मिल रहा है, अगर बाहर का डी मिलता तो आउटर स्पेयर। तो मैंने बोला इसका तो 2p काम में आ गया, ये तीनों क्यों लिया है, 2 ही p काम में लेना है, तो 4 ही ऑर्बिटल चाहिए ना। ये इसका एक तो बचा रहेगा, इसका 2p काम में आया, इसका एक s काम में आया, इसका एक d काम में आया, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिंस द d इज यूज्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन इनसाइड वन इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्पेयर के लिए बाद वाला काम आता तो इससे पहले वाले इसके अंदर आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स था, ये कौन सा, इनर स्पेयर। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 स्ट्रक्चर, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो डायमैग्नेटिक, दिस टाइम इट विल बी डायमैग्नेटिक। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाए तो 0। हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी आपने निकाल लिया इस तरीके से। ये हुआ आपको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए एक और बताता हूं, IR इरिडियम का एक कॉम्प्लेक्स है जो Cl6 के साथ जुड़ा हुआ है। इसका देखिए, ये अब अपने आप कर लेना, सिमिलर टू दिस। यहां पे लिगेंड अलग है और लिगेंड अलग होगा तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन सेम इसी की तरीके से होगा सारा। अब चेक कर लेना हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, क्या है। इसके अंदर आ जाएगा D8, मतलब पूरा यही प्रॉपर्टी होगा, डायमैग्नेटिक होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, DsP2 स्क्वायर प्लेनर शेप ऐसे। क्लियर। अब देखिए इरिडियम वाला, देखिए इरिडियम आता है कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मतलब कोबाल्ट वाले ग्रुप में आता है। और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है कितना होता है, 3d7 4s2। अगर ये मुझे पता है तो इसका मैं क्या करूँगा, ये होता है 4d7 5s2 ऐसे, ये याद रखिए इस तरीके से। और इरिडियम का होता है 5d7 और 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई, कितनी हो गई, +4। इरिडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। क्यों, क्योंकि -6, -2 ऊपर है तो +4। +4 के लिए कॉम्प्लेक्स का इरिडियम का ये होता है, तो +4 में 2 तो ये निकल गया और 2 ये निकल गया, 5d5, 5d5 यही हुआ 6s0 6p0। और मैं 5d5 को ऐसा लिख सकता हूं,
इसके अंदर ये हुआ, क्लियर। अब देखिए मेरे को क्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है, क्लोरीन लिगेंड, क्लोरो लिगेंड जब जुड़ता है तो मैं एक बार चेक करता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या नहीं, लेकिन देखने पे पता लगता है 5D सीरीज का सेंट्रल मेटल एटम है, इसका मतलब चेंज तो होगा। और चेंज इस तरीके से होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस अगर हो गया ये 5 ऐसे ही तो भरे जाएंगे, तो 2 तो अंदर के काम आ गए, 1 ये और 3 ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे सारे के सारे मिलके। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन मेरा आया ये D2sp3, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवा दिए ये 6 लिगेंड के लिए, 3 P के, 1 S का और 2 D के, मैंने यही लिखा है। इनके अंदर क्या आ जाएंगे? ये 6 में इधर लिख रहा हूं, क्लोरीन लिगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देता है, ये दिया। और जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हुआ। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, वही इरिडियम के साथ 4 क्लोरीन स्क्वायर प्लेनर में और 2 ऐसे, शेप यही तो होती है ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको कोई पूछे हाइब्रिडाइजेशन, बोलेंगे D2sp3 इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए पूछे तो बोले पैरामैग्नेटिक ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, 1 मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? 1/√3 n+2 √3 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। ऑल डिटेल्स यू विल गेट। इस तरीके से आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर सेंट्रल मेटल की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है, देन यू कैन फाइंड आउट दैट हाइब्रिडाइजेशन इजीली। ऐसे करिए। इस वीडियो के अंदर इतना करिए। वी विल सी नेक्स्ट CFT इन नेक्स्ट क्लास। ओके।